उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा स्टेप क्या है भाई? तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है आपको निकालना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अभी चलो भाई हम निकाल लेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो अभी देखिए कितना आएगा, ये आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। और बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कहने का मतलब अभी ऐसा दे रखा हो, इसको चाहिए प्रीवियस स्लाइड, एक सेकंड जस्ट, ओके जस्ट अभी मैं समझा देता हूँ फिर आप देख लेना श्योर। देखिए तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। अगर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हो तो क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अभी देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी थी भाई? तो ये था आपके पास 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप, ये था हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था भाई? तो ये था हमारे पास 40 आई कैप। करेक्ट। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं तो अब देखते हैं, ये आ गया आपके पास 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप, और ये हो गया माइनस ऑफ 40 आई कैप। तो अभी देखिए यहाँ से माइनस 40 और प्लस 40 कैंसिल हो गया, यानी कि अभी देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये कितनी आ रही है भाई? माइनस 30 जे कैप आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंसान है, इंसान को ये बारिश कैसे आती हुई लग रही है? तो इंसान को बारिश एकदम ऐसे आती हुई लग रही है, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड। 30 क्या हो गया भाई इसका? ये वेलोसिटी हो गया। एंड व्हाट इज दिस जे? जे इज द डायरेक्शन, इधर वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कि अब इंसान को वेलोसिटी कैसे आती हुई लग रही है? एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अभी छाता किधर खोलेगा? एकदम वर्टिकली अपवर्ड। तो छाता कितने पे खुल रहा है भाई? ये छाता खुल रहा है 90 डिग्री पे। यस 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 90। ओके, सबको समझ में आया? चलिए मैं पिछला स्लाइड दिखा देता हूँ, देख लो शिवम, देखिए देखिए सब लोग देख लो। यस एवरीवन, क्या अभी डाउट क्लियर है? मैं इस बात को भी और एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। यस एवरीवन, एनी डाउट? ओके, हाँ शिवम लिख लिया। है ना। चलिए अभी देखिए ध्यान से। अब ऐसा हो सकता है ना कि आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही हो कि बारिश ऐसा कैसे हो रहा है। बारिश तो हो रही है एग्जैक्टली किसी एक एंगल पे, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान को एकदम ऊपर से आती हुई लग रही है? ऐसा कैसे हो सकता है ना। ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं होती बच्चों को, एम आई करेक्ट? है ना। ये बात थोड़ी सी मतलब ओके सब कुछ सही है, बट क्या थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता हमको। करेक्ट। सो अगर आप देखो ध्यान से, जैसे मान लो आप इधर ऐसे बाइक पे, ऐसे बाइक पे आप ऐसे जा रहे हैं, है ना। हाँ ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सो अभी आप बाइक पे जा रहे हो, आपकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है, ठीक है। और आप खड़े हैं आराम से, तो बारिश ऐसे आ रही है, मान लीजिए बारिश हो रही है और बारिश एकदम ऐसे हो रही है। करेक्ट। जैसे आप क्या करो, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा के कुछ वी डैश कर लेते हो, और क्या करते हो आप, जैसे मूव करने लगते हो ना, जैसे आप क्या कर रहे हैं भाई, मूव कर रहे हैं, जैसे गाड़ी की और स्पीड बढ़ाई, तो अचानक से लगता है कि बारिश तो एकदम डायरेक्ट मेरे मुंह पे पड़ रही है ऐसे। ऐसा होता है नहीं होता है? करेक्ट। होता है नहीं होता है? आप बताओ मुझे, चैट में लिख के बताइए, लिख के बताइए सभी लोग, है ना। कि अगर आप एकदम रेस्ट पे हैं तो कैसा लगता है भाई, बारिश एकदम ऊपर से आ रही है। बट जैसे आप अपनी गाड़ी को बहुत स्पीड कर लेते हो ना, एकदम से पूरी की पूरी बारिश अपनी डायरेक्शन चेंज करके आपके मुंह पे आने लगती है। ऐसा क्यों? है ना। तो एग्जैक्टली जो अभी जो आप बाइक जब चला रहे हो ना, तो वो बारिश की क्या है, रिलेटिव स्पीड है। आपको ऐसा रिलेटिवली लग रहा है, समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, आपको लग रहा है। करेक्ट। तो दैट इज द रिलेटिव स्पीड। तो सिमिलरली अभी यहाँ पे बारिश हो रही है कितने पे भाई? 37 डिग्री के यहाँ पे एंगल पे, और इंसान भी किसी वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है ना। अब ये इसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को क्या करूँ, थोड़ी सी कम ज्यादा कर दूं, जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर यहाँ पे 40-40 कैंसिल नहीं आउट नहीं होता, तो एक कुछ एंगल बनता, है ना। फिर इस बंदे को छाता इधर उधर ऐसा करके बैठना पड़ता।
करेक्ट। अभी यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी को मैंने क्या कर दिया, कुछ 60 कर दिया, है ना। तो अभी क्या होगा भाई, ये 60 माइनस यहाँ पे 40 हो जाएगा, कुछ 20 आएगा, तो कुछ एंगल आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 इनवर्स 2/3 tan इनवर्स 2/3, करेक्ट। बट यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अभी वैसी है, सो दैट इसको क्या अपीयर हो रहा है कि बारिश एकदम ऊपर से आ रही, करेक्ट। अभी देखो ये कितना एंगल बना रहा है भाई, ये एंगल बना रहा है कितने का, 90 का, करेक्ट। तो सपोज अगर मान लो आपने यहाँ पे बाइक किया, बाइक को आपने ऐसा स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल रख देखिए हमने, आपने क्या किया, ऐसे बाइक को अभी आपने स्टार्ट किया, जा रहे है ना। बारिश कुछ आ रही है कितने से भाई, 40 मीटर पर सेकंड से, और आप जा रहे हो कितने से, 60 मीटर पर सेकंड से, करेक्ट। तो कुछ एंगल यहाँ पे बनेगा, है ना। जैसे जैसे आप अपनी वेलोसिटी को यहाँ पे क्या कर लो भाई, 30 कर लो, 20 कर लो, 15 कर लो, 10 कर लो, तो क्या थीटा अलग अलग आएगा, थीटा विल बी डिफरेंट। हर एक वेलोसिटी के लिए थीटा क्या आएगा भाई, डिफरेंट आएगा। तो पिछले वाले सवाल में जस्ट ये एक इंसिडेंट था कि बारिश एकदम से परपेंडिकुलर आ गई, दैट्स ऑल। बारिश परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि ये क्या हो गया भाई, थीटा हो गया 90 डिग्री, दैट्स ऑल, खत्म। हाँ जी, समझ पा रहे हैं सब लोग, एवरीबॉडी, सब लोग समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है ना। क्या सारे डाउट आपके दूर हुए। तो देखिए फिजिक्स में ऐसा कभी आप आंसर ऐसा सोच के मत करना कि मेरा दिमाग कह रहा है ना। जब तक आप किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से, किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जब तक आप सॉल्व ना कर लो, तब तक आप आंसर को टिक ना करो, बिकॉज दैट इज वेरी डेंजरस। उसमें आपके 110% चांसेस रहते हैं नेगेटिव होने के। ओके, तो भाई ब्रेन मैन प्रॉब्लम सबको क्लियर है, ईच एंड एवरीबॉडी। अभी कोई डाउट अभी पूछ लो आप, फिर मैं अभी आगे चल रहा हूँ दूसरे कॉन्सेप्ट। एवरीबॉडी, सब लोग, नो डाउट, ओके। एनीबॉडी एल्स, कोई डाउट किसी बच्चे को? आराम से अपना टाइम ले लो, कुछ भी डाउट है आप पूछ लो। कोई छोटा से छोटा भी डाउट रहेगा मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। यस, फास्ट रिप्लाई, फास्ट। मैं आगे बढ़ू, लास्ट पार्ट, हाँ वेदांत बताइए कौन सा। हाँ लास्ट पार्ट अभी देखो ना ध्यान से, देखिए ध्यान से। अभी यहाँ पे ये कितना है, 40 मीटर पर सेकंड है, और ये आपका 60 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर आप इसका थीटा निकालोगे तो कैसा आएगा भाई, ये कुछ ऐसा आएगा, बारिश यहाँ पे ऐसे हो रही है, ये एंगल होगा आपका यहाँ पे थीटा, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 60, तो ये हो गया यहाँ पे आपका 40। तो अभी यहाँ पे थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा आपका tan इनवर्स 6/4, है ना। मतलब थीटा की कुछ तो वैल्यू आएगी, समझ रहे हैं ना, कुछ अलग वैल्यू आएगी। फिर दूसरे में आपने वेलोसिटी को 30 ले लिया, तो अभी देखिए थीटा कितना आएगा आपका, ये थीटा आएगा आपका 3/4, tan इनवर्स 3/4। दूसरे में ले लिया आपका वेलोसिटी कितनी आएगी, tan इनवर्स 1/2। तो उसके करस्पॉन्डिंग थीटा क्या होता जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, यानी कि उसके हिसाब से आपको अपने छाते का एंगल बदलना पड़ेगा। तो पिछले वाले केस में क्या आ गया, वो कट पिट गया, उसको छाता ऊपर की तरफ खोलना पड़ा, दैट्स ऑल। हाँ साहिल, अभी 2-3 और सवाल करेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। 2-3 सवाल मैं आपको और देता हूँ, आप करो तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कैसे हो रहा है कैसे नहीं। ओके, नाउ हाँ देखो भाई, अभी यहाँ पे पुट करके आंसर निकालो, है ना। जो पिछले मैंने जो है आपको एग्जांपल कराया ना, इनिशियली 2 एग्जांपल जो कराया है, उन एग्जांपल को ध्यान से देखिए, और यहाँ पे आप वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनको ऐसे से पुट करो, थीटा अलग अलग आएगा, दैट्स ऑल, है ना। कहने का मतलब है, देखिए बारिश हो रही है 40 से, आज इंसान जा रहा है 60 पे, तो बताइए थीटा कितना होगा वर्टिकल से, है ना। ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। फिर दूसरा सवाल ले लो, 40 से बारिश हो रही है, इंसान जा रहा है 30 से, तो एक बार थीटा निकाल लें, है ना। अरे एक ही तो है ना। फिर बारिश हो रही है 40 से, इंसान जा रहा है 20 से, तो थीटा निकालो, वही बात। बारिश गिर रही है 40 से, इंसान जा रहा है 15 से, तो थीटा निकालिए, है ना। कर लेंगे ना आप, बिल्कुल ही कर लेंगे, अगर आप रिवाइज करो 1-2 बार तो आता है, बिल्कुल आता है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ओके, तो सोहेल आप एक बार और उस एग्जाम्पल को जाके 1-2 बार और करो, क्लियर हो जाएगा वो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बार अभी हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दूसरा कि वेलोसिटी। अभी तो हमने रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ा, अभी जो दूसरा है सेकंड टॉपिक जो है आपका, दिस इज रिवर मैन, या फिर इसको बोलते हैं हम रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, है ना। रिवर मैन या फिर इसको बोलते हैं हम रिवर बोट प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ ये भी
बहुत ही आसान है कहने को, तो क्या है भाई, बहुत 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 क्या है भाई, ये आसान है। बट क्या होता है कि इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है हमारे दिमाग की चीज, है ना। कुछ पढ़ाया जा रहा है बट हमारा दिमाग क्या कुछ और सोचता है ना, थोड़ा एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है ना, बट एक्चुअली में ऐसा होता है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपको दिखाया कि बारिश एकदम ऐसे टेढ़ी हो रही है, बट जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो एकदम ऊपर से आ रही है 90 डिग्री में, है ना। अब इस बात को आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, बट एक्चुअली मैथमेटिक्स के हिसाब से वो थीटा 90 डिग्री ही आना है ना। तो वैसे ही क्या होती है, थोड़ी थोड़ी एक आध बातें होती है, उसको हम क्या करेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके नाउ अभी देखिए ध्यान से सब लोग देखिएगा और जवाब देने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे सब। सो यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक रिवर है ना, और ये रिवर किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, सपोज 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ओके, यहाँ पे हम जो हमारी जो डायरेक्शन की जो कन्वेंशन है उसको भी हम यहाँ पे क्लियर रखेंगे। इसको हम आई कैप बोलेंगे और इसको हम जे कैप बोलेंगे, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको हम नेगेटिव। ओके, सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये बारिश हो रही है कितने, सॉरी ये पानी बह रहा है कितने से, ये 4 मीटर पर सेकेंड से ये पानी बह रहा है, करेक्ट। नाउ अगर आप क्या करो कि एक बोट लेके क्या करो, आप यहाँ पे बैठ जाओ, है ना। एक बोट लेके आप क्या किए वहां पे, एक बोट के ऊपर ये बैठ गया, है ना। और उस बोट पे कुछ भी मशीन, कुछ भी मोटर या कुछ भी उनके हाथ में चप्पू नहीं है, बिल्कुल नहीं, है ना। वो जस्ट जैसे पानी बह रही है वैसे ही बोट भी क्या हो रहा है, बह रहा है। जैसे आप कागज की जो नाव बनाते हैं बारिश के दिन में ना, सपोज कुछ वैसे। एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या हो गया भाई, एक दूसरा यहाँ पे बोट आया जिसपे बी बैठा है। बी बोट भी कैसा है, बिल्कुल ही वैसा ही है, कुछ भी उसमें मोटर नहीं है, कुछ भी उनके हाथ में चप्पू नहीं है। तो ए और बी पानी में आ गए, है ना। तो आप मुझे ये बताओ, क्या बी ए के रेस्पेक्ट में, मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसा हो, मोशन ऑफ बी, मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में बी का मोशन कैसा होगा, यस आंसर बताइए फास्ट। बी के रिस्पेक्ट में ए का मोशन कैसा होगा, जीरो मींस व्हाट, रेस्ट पे या मोशन पे, रेस्ट पे, यस। कैसा होगा भाई, रेस्ट पे होगा, करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है, एवरीबॉडी, कोई बच्चा सब जिसको समझ में नहीं आया, है ना। अभी देखिए ध्यान से, तो कहने का मतलब क्या है कि ए कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा भाई, ये भी चल रहा होगा 4 से, और बी कितने से चल रहा होगा, बी भी चल रहा होगा कितने से भाई, 4 से, करेक्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। सो यहाँ पे अभी मान लो एक तीसरा बंदा यहाँ पे सी है जो कि ग्राउंड पे बैठा है। तीसरा बंदा कहाँ पे भाई, ग्राउंड पे बैठा है। सो सी के रेस्पेक्ट में ए और बी का मोशन कैसा होगा, अभी रेस्ट में नहीं होगा, है ना। अभी रेस्ट में इनको नहीं दिखाई देगा। अभी कैसे दिखाई देगा, सी को तो ऐसा लगेगा कि दोनों कैसे जा रहे हैं भाई, एकदम आगे की तरफ जा रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरी बात, अभी यहाँ पे हम दूसरी बात देखते हैं। सपोज यहाँ पे ये रिवर जा रही है कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से ये रिवर जा रही है, ओके। और यहाँ पे जैसे मान लो कि फिर अपने से एक रख दिया तो ये भी कैसे जाएगा भाई, 4 से तो जाएगा ही, है ना, ये तो क्लियर होगा। अभी यहाँ पे ऐसा देखते हैं कि ये जो ए है ना, ये अभी कूद के नदी के बाहर है ना, नदी के बाहर आ गया, और ये बिल्कुल ही रिवर बैंक पे चला गया, रिवर बैंक पे चला गया, और इसने एकदम से बहुत ही ऐसे ताकत लगा के जोर से नदी में क्या किया, छलांग मारा, है ना। नदी में क्या किया भाई, उसने छलांग मारा, और इसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, नदी के दूसरे एंड पे मुझे पहुंच जाना है, नदी के दूसरे एंड पे मुझे पहुंचना है, करेक्ट। सुनो अभी देखिए ध्यान से, इसने पूरी ताकत लगाई, छलांग लगा दिया, और ये नदी में कूद गया 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से भाई, 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नदी में कूद गया, है ना। और अभी हम ये देख सकते हैं कि नदी का जो पानी है ना, वो नदी का पानी कैसा है भाई, फ्लो में है, और कितनी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी 4 मीटर, है ना। नाउ यहाँ तक लिख लीजिए, कोई डाउट है तो एक सेकंड, ओके, है ना। तो अभी ये क्या हो गया भाई, ये 4 मीटर पर सेकंड से नदी बह रही है, ये ऐसा 3 मीटर पर सेकंड से इसमें छलांग लगा, है ना। सो अभी आप देखो ध्यान से, जब ए के पास कुछ भी मोशन नहीं था, ए के पास कुछ भी मोशन नहीं था, तो ये किधर जा रहा था, इधर की तरफ। बट अभी ए के पास भी 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, तो अभी ए किधर जाएगा,
अभी आपका देखिए ध्यान से, समझिएगा इस बात को समझिएगा कि जब ए मूव नहीं कर रहा था तो इसके पास कितनी वेलोसिटी थी, 4 मीटर पर सेकंड। इधर एक्स डायरेक्शन में, किधर कौन सी डायरेक्शन में भाई, एक्स डायरेक्शन। अब एक खुद भी मूव कर रहा है तो इसके पास कितनी वेलोसिटी है भाई, 3 मीटर पर सेकेंड। तो नाउ अभी मैं इसकी वेलोसिटी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो कितना आएगा भाई, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी वेलोसिटी हो गई 4i कैप प्लस 3j कैप। हाँ जी बोलिए, क्या आप इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, इसकी वेलोसिटी हो गई, बंदे की वेलोसिटी हो गई 4i कैप प्लस 3j कैप। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात, कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, एवरीबॉडी, ईच एंड एवरीबॉडी। इसलिए मैंने एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में बताया, क्लास के स्टार्टिंग। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं, अभी बंदे की स्पीड जो है वो कितनी हो गई, 4i कैप प्लस 3j कैप हो गई, जमीन पे बैठ के देखने से। हाँ भाई समझ पा रहे हैं सब लोग, एवरीबॉडी, कुछ डाउट है? यस अभय, बताइए क्या डाउट है। हाँ ठीक है, बता देंगे, तो सबका मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, 10 बार बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए दोबारा देखते हैं। ये सीख गए ना, फिर हो गया टॉपिक खत्म, ये सीख गए टॉपिक खत्म, इसलिए सब लोग ध्यान से देखिए। हाँ तो देखो भाई, मैं आपको क्या बता रहा था, ये अभी आपका रिवर है और इस रिवर में ए एकदम स्टिल एक बोट पे ऐसा बैठा हुआ है ना, किसी एक प्लेटफॉर्म पे, कुछ भी दम नहीं लगा है, और नदी की वेलोसिटी कितनी है भाई, 4 मीटर पर सेकंड। करेक्ट। तो अभी ये जो ए नाम का ये जो बंदा है, ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा, तभी वेलोसिटी ऑफ ए, अभी देखो तो कितना है भाई, ये आपका 4 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल 4 मीटर पर सेकंड है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने से जा रहा है भाई, तो कोई भी अंधा होगा भी देख के बता देगा कि नदी जा रही है 4 से, तो ये बंदा भी जा रहा होगा 4 से, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरी बार मैंने आपको ये बताया कि ये नदी तो बह रही है यूजुअल स्पीड से, अभी इस बंदे ने क्या किया, अभी जंप लगा दिया नदी में। अभी इसने सोचा कि मैं भी कुछ वेलोसिटी से तैर करके उस कोने पे जाना चाहता हूँ, है ना। जब भी मैं नाव पे बैठा रहता हूँ तो नदी इधर मुझे बहा के ले जाती है ना। बट नदी के मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ, गंगा के पार जाना चाहता हूँ, गंगा किनारे जाना चाहता हूँ, और मैं इस पॉइंट पी पे पहुंचना चाहता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे पी बना लिया, तो इस पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए तो वेलोसिटी इधर की तरफ स्विम करेगा ही करेगा, है ना। इस बार क्या किया, इसने छलांग लगा दिया नदी की तरफ, इधर ऐसा 3 मीटर पर सेकेंड से। करेक्ट। सुनाओ अभी देखो, जब ये रस पे था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वेलोसिटी थी 4i कैप। कितनी वेलोसिटी थी भाई इसकी, इसकी वेलोसिटी थी 4i कैप। अब यहाँ पे इसने इधर भी चलना शुरू कर दिया, तो अभी इसके पास दो वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी है भाई, दो वेलोसिटी है। तो अभी इसकी वेलोसिटी को मैं कितना लिख सकता हूँ, इसकी वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ 4i कैप, जो पहले से थी। अब नहीं, इसकी खुद की जो पोटेंशियल एनर्जी थी अंदर, इसके जितना भी पोटेंशियल था, वो वेलोसिटी इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर भरी हुई थी वो काइनेटिक में चेंज हो गई, और उसके वजह से यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आई। तो अभी ये 3 मीटर पर सेकंड किधर है, एक्स में या वाई में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कन्वेंशन हम यूज करेंगे। तो अभी नई वेलोसिटी है वाई में, तो मैं इस पर लिख सकता हूँ 3। एक्सक्यूज मी सर। करेक्ट। तो अभी आप जमीन से बैठ के देखो तो इस पे क्या है, इसके पास दो वेलोसिटी है, एक 4 मीटर एक्सक्यूज पर मी सर। सेकंड एक्स में और एक 3 मीटर पर सेकंड वाई में। दैट्स ऑल आई वांट टू से। हेलो मानव, चलिए अभी आप क्या कहते हैं बताइए। सर को सुनाई इस समय बताइए, सर को सुनाई नहीं दे। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। मुझे कोई डाउट, किसी बच्चे सर को नहीं सुनाई देगा मानव। एनी डाउट? हाँ जी, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? आगे बढ़ूं मैं? वो डाउन स्ट्रीम अपर स्ट्रीम छोड़ दो आप, है ना, डाउन स्ट्रीम अपर स्ट्रीम भी छोड़ दो अभी बाद में। ओके सबको क्लियर है? चलिए अभी देखिए ध्यान से, अभी देखो ध्यान से, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अभी देखिए ध्यान से, तो मैंने आपको अभी ये बताया था, ठीक है। अभी आपको मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि अभी आपके पास दो वेलोसिटी है, तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, है ना। तो मैंने आपको ऐसा बताया था, जस्ट ऐसा कि ये के पास 4i कैप प्लस 3j कैप। करेक्ट। सो अभी देखिए ध्यान से,
कोई पार्टिकल इसके पास ऐसी वेलोसिटी है, या अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये बताया, एकदम बेसिक से चलेंगे बिल्कुल ही, कुछ भी रिवरमैन ये वो दिस दैट नहीं, बेसिक समझ गए ना, सब कुछ आपको क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर है। तो अभी देखो 4 किधर वेलोसिटी है x में और 3 वेलोसिटी है और y में, है ना, ये एग्जांपल ले लेते हैं 4i के प्लस 3j, करेक्ट। सो एकदम क्लास के स्टार्टिंग में मैंने जो आपको जो आंसर जो इलस्ट्रेशन लिया था ना, बिल्कुल उस पे आता है, करेक्ट। तो अभी देखिए ध्यान से, इसके पास दो वेलोसिटी है, एक इधर x में और दूसरी इधर y में, ओके। तो अगर इसको y में कुछ भी डिस्टेंस कवर करना रहेगा तो कौन सी वेलोसिटी रिस्पांसिबल होगी, y वाली, है ना। अगर इसको x में किधर जाना है, कितना भी आगे जाना है, तो कौन सी वेलोसिटी रिस्पांसिबल होगी, x वाली, दैट्स ऑल, है ना। अगर आपको x में जाना है तो x वाली वेलोसिटी रिस्पांसिबल होगी, y में जाना है तो y वाली वेलोसिटी रिस्पांसिबल होगी, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत उसमें, कोई दिक्कत वाली बात। सो अभी देखिए ध्यान से, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे फोकस करना है, सबको इस पे फोकस करना है। मान लो ये जो विड्थ है ना, ये जो विड्थ, कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से, ये जो विड्थ है ये मान लेते हैं कितनी है भाई, 9 मीटर है, ये विड्थ कितनी है, 9 मीटर है, एंड वेलोसिटी आपको दे रखी है कितनी भाई, 4i कैप एंड 3j कैप, करेक्ट। नाउ अभी आपसे कोई पूछता है, आप बताइए इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में कितना टाइम लगता है, पॉइंट ए से, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में कितना टाइम लगता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा भाई, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, करेक्ट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला होता है। तो ना अभी देखिए, इसको कहाँ जाना है जी, इसको जाना है y में, कितना जाना है, 9 मीटर, ओके। तो y में जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी हेल्प करेगी, तो ये y वाली वेलोसिटी हेल्प करेगी, बिल्कुल बिल्कुल सीधा सा जवाब है। तो नाउ अभी यहाँ पे टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, डिस्टेंस 9 और ये स्पीड कितना 3, तो यहाँ पे टाइम कितना आ गया, 3 आवर्स 3 सेकेंड्स व्हाटएवर, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना आ गया जी, टाइम आ गया हमारे पास 3 आवर 3 सेकेंड्स, ओके, 3 सेकेंड्स आ गया, बराबर, है ना। ये क्लियर है सबको, एनी डाउट, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, एनी डाउट, है ना। मैं जस्ट कड़ियों को कनेक्ट कर रहा हूं, ओके, ये समझ में आ गया, ओके 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 ओके। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अभी आपसे पूछा जाता है कि 3 सेकंड के बाद ये पार्टिकल x डायरेक्शन में कितना चला, ये पार्टिकल 3 सेकंड के बाद x डायरेक्शन में कितना चला, है ना। तो अभी मान लीजिए 3 सेकंड के बाद ये इधर पहुंचा, तो 3 सेकंड के बाद x में भी तो कुछ ना कुछ चला होगा, बिकॉज वेलोसिटी किधर है भाई, 2 डायमेंशन में है, तो एक बार x में भी जाएगा y में भी जाएगा, है ना, x में भी जाएगा और ये तो y में भी जाएगा, है ना। तो ना अभी आप बताइए x में कितना चला, तो x में कितना चला, x में चला, डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो डिस्टेंस निकालना है तो क्या होता है भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम, कितना होता है भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ना अभी देखिए ध्यान से, सो वेलोसिटी कितनी है x में वेलोसिटी है आपके पास 4 और टाइम कितना है भाई, टाइम है 3, तो ये हो गया आपके पास 12, कितना हो गया भाई x में चला हुआ डिस्टेंस, तो ये हो गया भाई 12 मीटर, 12 मीटर, ओके। कितना हो गया भाई, ये 12 मीटर हो गया भाई, ये वेक्टर में है, 15 12 3 प्लस 3 15 नहीं करेंगे आप, ये वेक्टर है, ओके। तो ये समझ में आया सबको, वो छोड़ देने दो, तो x में चला 12 और y में चला 9, यस, क्लियर है सबको, क्लियर है एवरीबॉडी, क्या इतनी बात सबको समझ में आती है, एक बार सब लोग चैट में लिख के बताइए, क्या इतनी बात सबको समझ में आती है, एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी, सब लोग समझ पा रहे हैं, सब लोग एवरीबॉडी, चलिए ओके, है ना। तो चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आते हैं हम आज के अपने असली प्रॉब्लम पे, है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये एक रोड है ना, एक रोड है, इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और ये एक रोड है, इस रोड की जो लेंथ है वो है 12 मीटर, है ना। तो बताइए टाइम टेकन
टू क्रॉस द रोड, टाइम टेकन टू क्रॉस द रोड, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, कैलकुलेट distance traveled in horizontal direction, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? आंसर बताइए सभी लोग। यस, आंसर बताइए सभी लोग। एवरीबॉडी, वेलोसिटी दे रखी है, प्रतीक का आंसर आ गया 4 सेकंड में 8 मीटर। सब लोग निकाल के बताइए मुझे, एवरीबॉडी, सब लोग, एवरीबॉडी फास्ट। अरे टफ है क्या है? बहुत ज्यादा टफ है क्या? सिर्फ प्रतीक का आंसर है। सब लोग फास्ट, सभी लोग बताइए चैट में टाइप करके। सभी लोग सॉल्व करके बताएंगे सभी लोग। सोहेल, आपको क्लियर है? सोहेल, आपको समझ आ रहा है? ओके, कर पा रहे हैं सब लोग कर पा रहे हैं कि ओके, है ना? तो आप सबसे ये चीज हो गई। ओके ओके भाई, यस, दिस इज करेक्ट, करेक्ट, है ना? तो आई होप सबको ये सब चीज समझ में आ रही है। चलिए, कांग्रेचुलेशंस, आप रिवरमैन प्रॉब्लम आप सीख गए, आप रिवरमैन प्रॉब्लम सीख गए। तो चलो इसको मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, वेलोसिटी इसकी इधर कितनी है 2, और इधर इसकी वेलोसिटी कितनी है 3, है ना? अब देखिए ध्यान से, ये जो रोड की जो विड्थ है कितनी है 12 मीटर है। तो टाइम कितना लगेगा भाई? टाइम लगेगा इसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कितना हो गया भाई? टाइम हो गया आपके पास 4 सेकेंड। ओके, नाउ x में कितना चले, तो देखिए टाइम कितना है भाई 4, और वेलोसिटी कितनी है 2, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x कितना हो जाएगा 4 × 2, ये हो जाएगा इनका 8 मीटर। दैट्स ऑल, है ना? तो सब लोग ने कर लिया, सब लोग कर लिया, सब लोग समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं, है ना? तो रिवर मैन प्रॉब्लम क्या है भाई? ये जस्ट इतना ही है। अब उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ना किताब की भाषा में कि क्या होता है। So the both direction the same time, उतने ही टाइम के लिए पूछा है, उतने ही टाइम के लिए पूछा है। हाँ भाई, इतना नहीं है। यस, आप देखो तो उतना ही है। आपको x और y दोनों का खेल समझना है, 1D और 2D का खेल समझना है, दैट्स ऑल, उतना ही है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम रिवरमैन प्रॉब्लम। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से दूसरी बात। चलिए, तो नाउ यहाँ पे देखो ध्यान से। सो अगर कोई पार्टिकल, मान लीजिए टाइम इज सेम इन बोथ द डायरेक्शन, हाँ उतने ही टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं, है ना? तो हम x में जो पूछ रहे हैं ना, तो x में पूछ रहे हैं कि बताइए उस टाइम में x में वो कितना चला होगा, है ना? तो ना अभी देखिए ध्यान से। तो अगर उस पार्टिकल का, फिर पिछला ही सवाल देखो ध्यान से, v इज इक्वल टू कितना भाई? या था आपका 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना? तो अभी देखिए ध्यान से, ये पार्टिकल x में ऐसा गया, y में ऐसा गया, और x में कुछ ऐसा गया होगा, है ना? अभी आपने निकाला ना कि 4 सेकंड के बाद वो 12 मीटर पे चला गया होगा, है ना? मतलब अभी ये क्या था, सॉरी 8 मीटर जो भी, मतलब अभी यहाँ पे अपनी पोजीशन से ये 8 आगे चला गया, है ना? बट y में डिस्प्लेसमेंट तो अभी इसका उतना ही है, समझ रहे हैं ना? तो यानी कि इसका जो मोशन होगा 2i कैप प्लस 3j कैप का, उसका मोशन कैसा होगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। जब आप ग्राउंड से देखेंगे तो इसका मोशन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, ये यहाँ चला गया, दैट्स ऑल। ओके, समझ में आ रहा है ना? यस। नाउ चलिए नदी की बात कर लेते हैं। ओके, नाउ देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे जो भी आपके पास ये नदी है, रिवर है, तो देखिए ध्यान से। सो हाँ देखिए ध्यान से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लेके मैं आपको ऐसे समझाता हूँ।
तो क्वेश्चन लेके ऐसे समझाऊं तो एक रिवर है जिसमें रिवर की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, और यहाँ पे जो एक स्विमर है, वो स्विमर यहाँ पे नदी में जंप करता है कितने से भाई, ये चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। तो स्विमर जो है आपका, ये स्विमर 4 किलोमीटर पर आवर से जंप हो गया, और रिवर की जो वेलोसिटी है दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर, है ना, इतनी आ गई। नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो अभी यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो जाओ और यहाँ से आप देखो कि रिवर कितने से फ्लो हो रही है, तो भाई रिवर तो फ्लो हो रही होगी कितने से, रिवर फ्लो हो रही होगी कितने से भाई, 3 किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो 3 किलोमीटर पर आवर, इसको मैंने ऐसा, है ना। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिएगा समझिएगा। मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये ट्रेन है ना, ट्रेन है, और ये ट्रेन जा रही है यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर से, करेक्ट। और इसमें एक इंसान बैठा हुआ है, तो ये इंसान भी कितने से जा रहा है भाई, ये इंसान भी जा रहा है 20 से, करेक्ट। समझ में आ रहा है ना, ये इंसान भी जा रहा है 20 से। तो सपोज अगर मान लीजिए यहाँ पे एक रिवर है, हेलो रिवर हेलो। में अभी यहाँ पे स्विमर एकदम ऐसे ही स्टिल मर जाए, है ना, तो अपने आप ये भी जाएगा 20 से। तो जैसे जैसे आपकी रिवर फ्लो हो रही है वैसे वैसे ये बंदा फ्लो करेगा। अगर मान लो कि यहाँ पे इसी ट्रेन में ये बंदा 1 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू कर दे, कितने से चलना शुरू कर दे भाई, 1 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू कर दे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। क्या इस बात को मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, बताइए, चैट में लिख के बताइए। ट्रेन में बंदा क्या करे भाई, 1 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू कर दे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 1 मीटर पर सेकेंड। एवरीबॉडी फास्ट फास्ट, सब लोग बताएंगे, है ना भाई। ट्रेन चल रही है, उसी में ट्रेन में भी कोई चलना शुरू कर दे, आप खुद को इमेजिन करो ना, आपका जो रूम है उसको आप ट्रेन बना दो, है ना। तो ट्रेन कितनी भी स्पीड से चल रहा हो, आप तो बैठे हो तो रेस्ट पे, वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में, बट आप ट्रेन में अपने कमरे में चलना शुरू कर दो, तो आप कमरे के रिस्पेक्ट में चल रहे हो 1 मीटर पर सेकेंड से। बुलेट ट्रेन चलती है 400 किलोमीटर पर आवर, बट उस बुलेट ट्रेन में वही कोई चलना शुरू कर दे, तो उसका मतलब क्या हो गया, ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितने से जा रहा है भाई, 1 मीटर पर सेकेंड से, है कि नहीं। ये बात सबको क्लियर है ना। अभी देखिए ध्यान से, उसी तरह से अभी इंसान क्या हुआ भाई कि नदी में ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये तैरने लगा, तो क्या अभी मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज हाउ मच, दिस इज 4 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 4 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात क्लियर है सबको, ईच एंड एवरीबॉडी, क्या ये बात क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 4। यस एवरीवन फास्ट, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, इसलिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में कनेक्ट करता चल रहा हूँ आपको, ये सभी लोग बताएंगे। करेक्ट, सबको समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम। ओके, बाकी बच्चे सबको क्लियर है। चलिए ना, अभी देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि रिलेटिव मोशन में जब भी आपको मतलब कुछ भी सवाल सॉल्व करना है ना, तो क्या करेंगे, आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, हमेशा 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 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करें, है ना। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो अभी हमें क्या चाहिए भाई, अभी हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या चाहिए हमें, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, है ना। तो देखिए सिंपल सी भाषा में, आप ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो और ये इधर 4 से छलांग मार रहा है और ये इधर नदी 3 से बह रही है, तो यानी कि इसकी वेलोसिटी में क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसकी वेलोसिटी में क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 4j कैप प्लस 3i कैप। क्या ये लिख सकता हूँ मैं, आप मुझे बताइए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सभी लोग बताइए। 4j कैप प्लस 3i कैप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं सभी लोग, तो ये अग्री, क्या सबको ये समझ में आ रहा है कि इसकी वेलोसिटी में 4j कैप प्लस 3i कैप लिख दिया, क्या करेक्ट है एवरीबॉडी। बाकी ग्राउंड से आप देखो ना, तो ग्राउंड से क्या हो रहा है, 4 आगे जा रहा है, 3 अभी इसको ऐसे लेके जा रही है, तो इसके बाद वेलोसिटी कितनी आएगी, 4j कैप प्लस 3i कैप।
नहीं 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 नहीं, ग्राउंड तो रेस्ट पे है ना, रिवर फ्लो हो रही है, बिल्कुल नहीं, नो वे, ग्राउंड और रिवर को एक लेके नहीं चल सकते, ग्राउंड अलग है, रिवर अलग है, ग्राउंड फ्लो हो रहा है, ग्राउंड के पास, सॉरी, ग्राउंड इज एट रेस्ट, रिवर के पास क्या है भाई, वेलोसिटी है। यस, तो ये सबको समझ में आ गया भाई, पक्का सबको समझ में आ गया है ना। ना अभी देखिए ध्यान से, तो कैसे कचरा कैसे करते हैं आप स्कूलों में, जैसे बताएंगे ना आपको, थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर देंगे, तो पहली बार तो गारंटी ही नहीं कि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो ना अभी देखिए ध्यान से, ये जो है ना रिलेटिव मेथड से हम ये कैसे निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देखिए इसको हम फॉर्मूले से भी करें तो ये आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, अभी देखो ध्यान से, एक सेकंड, अभी देखिए, तो रिलेटिव वाले प्रॉब्लम से बेस्ड हुआ हूं, सर इसका जो फॉर्मूला मैंने अब निकाला, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज 4 j cap plus 3 i cap, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। देखिए ध्यान से, तो अब मुझे ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम रिलेटिव फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, तो ये कितना है भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लिख सकता हूँ मैं। तो अभी देखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है भाई, तो विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है भाई आपका 4 j cap इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे निकालना है, और देखिए माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है भाई, तो ये है आपका कितना 3 i cap। चलो यहाँ से निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो कितना आ गया भाई, आ गया 4 j cap प्लस 3 i cap, खत्म, दैट्स ऑल। क्या दोनों सेम है ना, तो उतना ही आपको करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आप ग्राउंड पर बैठ जाओ, कितनी वेलोसिटी से कूद रहे हैं 4, तो हो गया 4 j cap, और नदी कितने से जा रही है 3 से, तो इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी 4 j cap प्लस 3 i cap। यस, हाँ भाई समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब इसकी लैंग्वेज बहुत अलग अलग करके देते हैं आपको, उस आप सवाल पढ़ोगे ना एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम ये पागल बना रहे हैं मेरे को क्वेश्चन देके, करना आपको ऐसे ही। ओके एवरीबॉडी, यस क्लियर है, हाँ जी, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, सब लोग, हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, इसको आप नोट कर लो अच्छे से, हाँ चलिए लिख के हो गया सबका, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इसमें सवाल कैसे आते हैं वो देख लेंगे हम। तो क्वेश्चन आता है आपके सामने कि एक रिवर है और ये नदी बह रही है, क्या हो गया भाई, ओके नदी बह रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ये आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर, और ये बंदा इसमें छलांग लगाया कितने से भाई 4 किलोमीटर पर आवर से, और आपको ये बताते हैं कि नदी की जो विड्थ है वो कितनी है, वो दे रखी है आपको 60, नदी की जो विड्थ है वो कितनी है भाई 16 किलोमीटर है। तो अभी हमसे क्वेश्चन ये पूछते हैं, सवाल ये पूछते हैं कि find the time to cross the river, find the time to cross the river, रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा सवाल, at what point on opposite bank he will arrive, he मतलब the swimmer अपोजिट बैंक में कहाँ पे पहुंचेगा, will arrive। चलिए ये दोनों सवाल करके बताइए मुझे। एवरीबॉडी, सब लोग सॉल्व करेंगे पास।
सभी का आंसर नजर आना चाहिए। ओके, सब लोग कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। सो अभी देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलेटिव तरीके से आप देखो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे तो अभी देखिए। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है भाई, 3 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आप याद रखिएगा इस बात को हमेशा कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमेशा हमें निकालना है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। नहीं तो क्या होगा, वो आपका उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने लिख दिया 4i कैप प्लस 3j कैप। अब ये सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं सभी लोग। x में वेलोसिटी कितनी है 4, y में वेलोसिटी कितनी है 4j कैप प्लस 3i कैप, सॉरी 4 वेलोसिटी ऑफ रिवर, हाँ 4j कैप प्लस 3i कैप। ओके, तो ये है 3 और ये कितना है भाई 4। ओके, नदी की जो विड्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, नदी की विड्थ है कितनी भाई 16। तो टाइम कितना लगेगा भाई, टाइम लगेगा 16/4, तो ये लगा जाएगा यहाँ पे 4 आवर्स। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, अभी ये 3 वाली वेलोसिटी है तो इसके करस्पॉन्डिंग भी तो कहीं ना कहीं चलेगा, है ना। तो 4 घंटे में देख लेते कितना पहुंचा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन x डायरेक्शन पे कितना हो जाएगा भाई 4 × 3, तो ये हो गया आपका 12 किलोमीटर, है ना। यानी कि जो अपोजिट साइड है, जो बैंक पे जो अपोजिट साइड है उससे 12 किलोमीटर आगे ये जाएगा। ये कहाँ कितना आगे जाएगा भाई, ये जाएगा टोटल 12 किलोमीटर, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो नदी के पास क्या होती है भाई, नदी के पास भी क्या होती है, वेलोसिटी होती है ना। तो जैसे मान लो आप अगर से नदी में ऐसा आप कूद गए तो आप तो आगे जा रहे हो, है ना, बट नदी की जो वेलोसिटी वो भी आपको धक्का दे रही है, धक्का दे रही है ना। तो एक्चुअली मान लो अगर आपको यहाँ पे पहुंचना है तो आप यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाओगे कभी भी, अगर आपने ऐसे छलांग लगाया है। क्यों, बिकॉज ये नदी की वेलोसिटी भी क्या करेगी, आपको धक्का मार के कहीं यहाँ पे पहुंचा देगी, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, ये तो क्या था भाई, फाइनल पॉइंट था, है ना। और बट आप पहुंच कहाँ गए, आप यहाँ पे पहुंच गए, है ना। आप कहाँ पहुंच गए भाई, यहाँ पे पहुंच गए। तो ये जो डिस्टेंस जो कहलाता है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं भाई इसको हम, ड्रिफ्ट। आप क्या कर गए, जहाँ पे आपने पहुंचना था वहां से आपने 12 किलोमीटर क्या कर दिया भाई, ड्रिफ्ट हो गए आप वहां। दैट्स, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट। ओके, नाउ अभी इसमें कोई तीसरा सवाल पूछ ले कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्विमर। टोटल डिस्टेंस ये कितना चला है ना। तो नाउ टोटल डिस्टेंस कैसे होगा भाई, ये देखिए, ये हो गया 16, ये हो गया 12, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्या आ गया भाई, ये आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ गया। ओके, दैट्स ऑल। dx क्या है भाई, हाँ सोहेल क्या डाउट है। देखिए x में जितना डिस्टेंस चला ना उसको बोल रहे हैं हम dx, है ना। तो ये x में जब चला हुआ जो डिस्टेंस आ गया, देखिए टाइम कितना लगा, 4 घंटे लगा अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने में, है ना। तो अभी आपसे पूछा गया कि x डायरेक्शन में कितना चला, x डायरेक्शन में कितना चला है, तो कितना चला भाई, x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 3, टाइम कितना है 4, 4 × 3 कितना हो गया भाई 12 किलोमीटर। दैट्स ऑल। हाँ जी क्लियर है, सोहेल क्लियर है, व्हाट इज dx। ओके, एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट, ऐसे सवालों में किसी बच्चे को कोई डाउट। हाँ जी कोई डाउट। तो अभी मैं क्या करूंगा ना, अभी मैं एक एंगल वाला सवाल ले लेता हूँ, है ना, तो सबके भी फ्यूज उड़ जाएंगे।
चलो हाँ ठीक है ना, चलिए देखिए करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम और सीखते हैं। ना देखिए दूसरा, देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए ध्यान से, तो मान लो कितने लोगों ने नदी देखा है पहले, सबसे पहले नदी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द रिवर? रिवर कितने लोगों ने देखा है? नदी देखिए, बहती हुई नदी देखा है कुछ लोगों ने, चलो अच्छा है। तो वहां पे क्या होता है ना कि नदी में कुछ मछली पकड़ने वाले होते हैं ना। सो तो जो मछली पकड़ने वाले होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं तैरने में, है ना। तो मछली वाले क्या होते हैं कि उनको तैरना आता है, तब कैसा भी कितनी भी मतलब तेज बाढ़ हो कुछ भी हो, वो नदी में क्या होता है स्विम कर लेते हैं, है ना। ऑल्दो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में क्या होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट वो उसमें मूव कर लेते हैं। सो जैसे मान लो कि अभी नदी अभी ऐसे बह रही है ना, और एक मछुआरा है जो फिशरमैन है, वो नदी पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जाना चाहता है, एग्जैक्टली, है ना। सो इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना। सो अगर नदी की जगह पे, है ना, सर ये मछुआरे की जगह पे किसी एक आप में से किसी को उठा के यहाँ पे रख दे और बोले कि जाओ भाई वहां पे जाओ आप, है ना, तो ये जो चैतन्य ट्यूटोरियल्स का जो बच्चा है वो डायरेक्टली ऐसे ऐसे स्विम करना शुरू कर देगा, है ना। बट ये जो है यहाँ पे जो एक्सपीरियंस जो फिशरमैन है ना, ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में कभी ट्रेवल नहीं करेंगे, कभी ऐसे नहीं जाएंगे, है ना। क्योंकि इनको ना पता है, इनको पता है ये बात कि इनको ये बात पता है कि नदी की जो धारा है ना, नदी का जो प्रवाह है, नदी का जो वेलोसिटी है, वो भी मेरे पे एक फोर्स लगाएगा और मेरे को धक्का देते देते कुछ यहाँ पे पहुंचा देगा, है ना। क्योंकि जब ये चलेंगे तो इसकी भी तो कुछ ऐसी वेलोसिटी होगी और नदी की वेलोसिटी होगी। तो जैसे ही ये नदी के अंदर कूद गए तो ग्राउंड से देखने पे इनके पास दो वेलोसिटी हो जाएगी, एक आई कैप और एक जे कैप में, और ये यहाँ पे धक्के खाते खाते कुछ यहाँ पे ऐसे ड्रिफ्ट करके यहाँ पहुंच जाएंगे, है ना। तो इनको पता है, काफी अच्छे से पता है कि मैं ड्रिफ्ट होने वाला हूँ, है ना। सो ये जो है ना, ये फिशरमैन क्या करते हैं, ये भी बहुत चालू होते हैं, ये क्या करते हैं कि यहाँ से किसी इस एंगल पे छलांग मारते हैं, है ना। मतलब ये नदी है और नदी से ऐसा ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एक थीटा पे छलांग मारते हैं, सो दैट कितना भी ड्रिफ्ट धक्का खाके मैं कहाँ पहुंचूंगा, इस पॉइंट पे तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ड्रिफ्ट को जीरो करने के लिए, है ना, मान लीजिए कि आपका पॉइंट बी, फाइनल पॉइंट बी, आपको यहाँ पहुंचना है, तो यहाँ से क्या होगा भाई, नदी आपको क्या कर रही है, बार बार यहाँ पे ऐसे ड्रिफ्ट कर रही है ना। तो सो दैट आपका ड्रिफ्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसके लिए ये क्या करता है भाई, ये थीटा एंगल पे छलांग मारता है ना। तो ये थीटा एंगल पे से छलांग मारा तो फिर क्या होगा कि ड्रिफ्ट होते होते यहाँ तक पहुंच ही जाएगा, मतलब और इसके आसपास तो पहुंच ही जाएगा, फिर अपने काम को कर लेगा, है ना। मान लो आपको इस पॉइंट पे पहुंचना था, है ना, और आपने क्या हुआ, ड्रिफ्ट करके इधर 12 किलोमीटर और इधर पहुंच गए, है ना, फिर चलो यहाँ से भाई पैदल 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 आते आते मर जाएंगे, करेक्ट। तो अच्छा क्या है भाई, एक थीटा एंगल पे छलांग मारो और इस पी पॉइंट पे, नहीं तो इधर 100-200 मीटर आगे जाएंगे तो चल के आ जाएंगे आराम से, करेक्ट। तो ये बात क्लियर है भाई, ड्रिफ्ट क्या होता है और ड्रिफ्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इज दिस क्लियर, व्हाट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट से बचने के लिए क्या करते हैं? हाँ भाई बताइए, फास्ट एवरीवन, क्या ये क्लियर है, व्हाट इज ड्रिफ्ट? एवरीवन फास्ट, सभी लोग, एवरीवन, सभी बताएंगे भाई, सब लोग। ओके ओके ओके। लेफ्ट में भी ड्रिफ्ट आएगा ना, लेफ्ट राइट किधर भी आ सकता है, डिपेंड करेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर पे, डिपेंड करेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर पे। अभी ये इधर जा रहा है ना, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, तो मतलब अभी रिवर की जो वेलोसिटी इधर से इधर फोर्स लगाएगी, इधर फोर्स लगाएगी, इधर फोर्स लगाएगी, तो अभी कहीं तो यहाँ पहुंच जाएगा इसके आसपास की जगह,
अगर नदी अगर ऐसे बह रही होती तो ड्रिफ्ट करके इसको यहाँ पे किक करके जो तो ऐसे लेके जाएगी। ओके, हाँ जी भाई, सबको क्लियर है? एवरीबॉडी ओके? ओके, नाउ चलिए एक सवाल आपको मैं घर के लिए दे देता हूँ, है ना, थोड़ा सा आपको ट्राई करके लाओ। चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो ये काफी लंबा चलेगा। ओके, एक सवाल घर के लिए नाउ। और आज गूगल क्लासरूम पे है ना आपको क्वेश्चन मिलेंगे कुछ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। हाँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे तो ये रिलेटिव वेलोसिटी जो 1D में इसके 1 2 3 4 5 6 सवाल है, यहाँ पे नंबरिंग कट गई इसकी। तो इन 5-6 सवाल को करेंगे तो रिलेटिव मोशन आपका और क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको रेनमैन और रिवर वेलोसिटी के भी प्रॉब्लम्स और उसमें पोस्ट करूंगा, सबको आप सॉल्व करना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो नाउ ओके, तो इसमें मैंने आपको लास्ट रिवीजन करा दूं, देखिए ध्यान से। तो आपको ना फाइनली क्या करना है, देखिए जैसे रेनमैन प्रॉब्लम में क्या निकालते थे आप, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालते थे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालते थे, फिर क्या निकालते थे आप, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। तो ये पॉइंट क्या था आपका, ये दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। ये निकालना था, ये निकालना था, और आपको ये निकालना था, करेक्ट। सो नाउ अभी आपको क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट बट नॉट द लास्ट आपको क्या निकालना है भाई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है ना। तो इसमें भी ये 3 स्टेप आप याद रख लो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सब कुछ निकल आएगा। तो एक तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को जब सवाल लगा आपका, जब सीधा सीधा हो तो आप यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं, है ना, 4i कैप प्लस 3j कैप एकदम देख के पता लग जाए। बट अगर सवाल कैसा हो भाई, सवाल थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, है ना, कुछ एंगल वेंगल घुसा दिया, तो आप क्या करेंगे आज, क्या करेंगे आप, बताया था करके शायद, है ना। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो अभी देखिए क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से सॉल्व करके आप वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लेंगे। अगर कुछ उल्टा पुल्टा रहा तो, है ना, तो ये फॉर्मूला भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर स्विमर प्रॉब्लम में, ये फॉर्मूले को आप नोट करके रखिए। क्या निकालने के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए। ओके, हाँ जी, क्लियर है सबको, एवरीबॉडी? हाँ भाई, समझ पा रहे हैं सब लोग? तो मैंने आपको बताया रेनमैन प्रॉब्लम में क्या 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, और यहाँ पे रिवर स्विमर प्रॉब्लम में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना, समझ पा रहे हैं सब लोग? तो चलिए इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और जो बच्चे आपके शॉर्ट नोट्स आई होप आप लोग बना रहे होंगे, है ना, कुछ बच्चों ने यहाँ पे वेक्टर का और यूनिट डायरेक्शन काफी अच्छा नोट्स बनाया था, है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। सो इसके आप जब आप नोट्स बनाएंगे ना, तो ये बातें आपके यहाँ पे एकदम हिट लिस्ट में होनी चाहिए। ओके, नाउ हाँ, अभी मैं क्या बता रहा था, चलो हाँ, एक क्वेश्चन ले लीजिए आप होमवर्क के लिए, कल उसको हम डिस्कस कर लेंगे। सवाल क्या है, देखिए ध्यान से, सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि नदी की रफ्तार है 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, नदी की रफ्तार क्या है, काफी ज्यादा है। और ये नदी की जो विड्थ दे रखी है आपको, नदी की विड्थ दे रखी है आपको 30 किलोमीटर। नदी की जो विड्थ है वो कितनी है भाई, 30 किलोमीटर। अभी एक बंदा छलांग मारता है नदी के उस पॉइंट पे जाने के लिए, और ये छलांग कुछ ऐसे मारता है 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर से at an angle of 37 degree, at an angle of 37 degree, है ना। So now क्वेश्चन है आपके पास, टाइम टेकन to cross 30 किलोमीटर रिवर, पहला सवाल।
दूसरा सवाल, सेकेंड क्वेश्चन, पहला सवाल तो ये है, दूसरा सवाल, एट व्हाट पॉइंट, दूसरा सवाल ऐसा बोल लो आप, एट व्हाट पॉइंट ऑन द रिवर he will arrive, यानी कि पूछा क्या जा रहा है भाई आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका ड्रिफ्ट कितना होगा, है ना। इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर, है ना। चलिए ठीक है, प्रतीक के एक बच्चे ने सॉल्व कर लिया। तो चलिए आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे मैं आपको फिर से स्टेप बता दूं, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लेना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये निकाल लिया, आपका काम बन गया। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, लिखा दिया, है ना। तो फॉर्मूला भी ऐसा कुछ नहीं कि बुरी चीज है, फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। हाँ भाई, वॉइस का आप कुछ नहीं कर सकते, इतना ही है, टूटेगा। यस, इज क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो इस प्रकार से क्या हो गया भाई, आपका रिलेटिव मोशन इन 1D एंड 2D समाप्त हो गया। रिलेटिव मोशन आपका 1D और 2D में खत्म। यस, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं क्या जो अभी आपको रह गए हो, है ना, कुछ समझ नहीं पाए, पूछ लीजिए 5 मिनट में। एंड आई एम स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। Okay, are you ready for the new chapter, Newton's law of motion? Everyone? Ready? बाकी लोगों ने कुछ पढ़ना भाई, थोड़ा देर क्लास बंद कर दें यहीं पे। तो चलिए इस प्रकार से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। आप रेडी? मर जाओ भाई। हाफ होता है क्या, कभी हाफ खाते हैं क्या आप? प्लेट रखा हो, हाफ खा लिया, हाफ छोड़ दिया हो, हाँ समीर? हाफ खाते हैं, हाफ सोते हैं आप? रात को 12 बजे उठ गए, हाँ भाई चलो अभी नाचते हैं, ऐसा करते क्या आप? नहीं सर, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। कहानी सुनेंगे थोड़ी सी, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से भाई, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए कल कर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो जो पिछला जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, तो देख रहे थे कि अभी कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे इधर जा रहा है, ये पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल अभी ऐसे जा रहा है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, पार्टिकल के मोशन को पढ़ा, है ना। बट अगर आप एक्चुअली देखो ना कि कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसके मोशन का, इसके ये इसका जो मोशन है ना, इसके मोशन का जो कॉज है वो क्या है ना। ओके ठीक है, पार्टिकल का मोशन हो रहा है, बट इसके मोशन का एक्चुअल कॉज क्या है? तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई ना कोई इसको ऐसे फोर्स लगा रहा है, तभी पार्टिकल क्या हो रहा है भाई, मूव हो रहा है, करेक्ट ना। तो पहले चैप्टर में अब तक हम ये पढ़ते हैं कि पार्टिकल मूव कर रहा है, इधर उधर नदी में छाता लेके ऐसा वैसा। बट अभी एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं मोशन का कॉज क्या है ना। अभी जो भी कोई आपका मोशन हो रहा है, उस मोशन का कॉज क्या है, करेक्ट। सो काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन की बात होती है, बट अभी यहाँ से डायनेमिक्स की बातें स्टार्ट हो जाएंगी, बॉडी पे फोर्स लगना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो आप बहुत ही सावधान रहिए। सावधान क्यों रहिए कि अभी देखिए सिर्फ वेलोसिटी पढ़ते थे, अभी यहाँ पे वेलोसिटी के साथ साथ फोर्स आएगा, और अभी आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वेलोसिटी और फोर्स दोनों को मिला के आएंगे, है ना। बट घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपको वेलोसिटी आता हो तो वेलोसिटी का सॉल्व कर लेंगे, फोर्स आता है तो फोर्स का सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, करेक्ट। सो नाउ
आगे बढ़ते हैं हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। तो आप सब लोग जानते हैं न्यूटन की क्या कहानी थी। न्यूटन की कहानी थी कि वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एप्पल गिरा तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा चला, तो उसने उसी टाइम पे क्या करते कि इस बात को सोच लिया कि समथिंग इज कॉल्ड ग्रेविटी, और ग्रेविटी की नाम की चीज क्या होती है भाई, एग्जिस्ट होती है। तो ऐसा आप याद करो कि जैसे आपका सेशन जब स्टार्ट हुआ था तो अब मैं आपको कहानी बताई थी कि ग्रीक फिलोसफर था, और वो ग्रीक फिलोसफर ने अपने क्लास में कुछ कुछ चीजें को ऊपर फेंका, तो क्या हुआ, उसको ऐसा लगा, उसने बताया लोगों को कि देखो भाई जो चीज ऊपर गई वो नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या है, आपके पास कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, कुछ तो है। तो उसने क्या बता दिया, उस दिन ये डिक्लेयर कर दिया कि वहां पे क्या होती है भाई, ग्रेविटी होती है। बट एक बच्चा था, उसने सर को बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये देखो अगर आप किसी एक कागज को जलाते हो तो उसमें से फायर और स्मोक दोनों चीजें निकलती हैं, बट वो दोनों चीजें तो नीचे नहीं आ रही, ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो वहां पे उस टाइम पे टीचर जवाब नहीं दे पाए। तो न्यूटन के जो सीनियर्स थे उन्होंने भी ऐसा बोला कि यू ब्रिंग अ प्रूफ, है ना, आप एक प्रूफ लेके आओ, देन विल बिलीव। समझ रहे हैं ना। तो इन्होंने क्या किया, गए अपने रूम में, इन्होंने पढ़ाई की, बहुत रिसर्च किया, और रिसर्च करते करते इनके 30 साल इनकी लाइफ के खत्म हो गए। फिर जाके एक इस कंक्लूजन पहुंचे कि क्या होता है भाई, यहाँ पे F = ma होता है ना। 30 साल इन्होंने क्या किया, मेहनत करी, है ना। बट इसी चैप्टर में हम क्या देखेंगे, थोड़ी और आगे बढ़ेंगे तो इनका क्या हो जाता है, इनका ये लॉ आगे जाके थोड़ा सा गलत हो जाता है, थोड़ा सा गलत हो जाता है, कंप्लीटली गलत नहीं कहेंगे, बट इनका ये लॉ भी यहाँ पे जाके आगे गलत हो जाता है। करेक्ट। तो अभी देखेंगे, हम इस बात को हम प्रूव करेंगे कि आखिर ये क्यों गलत हो रहा है, उस बात को हम समझेंगे, है ना। तो आखिर ये गलत है तो लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि न्यूटन 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 न्यूटन, है ना। गलत है तो गलत है, कुछ और नया लेके आओ। तो उस चीज को भी हम समझेंगे कि पूर्णतः उनका लॉ गलत नहीं हुआ, थोड़ा सा करेक्ट भी था, और थोड़ा सा उसमें कुछ डिफिकल्टीज आई, तो उनको थोड़ा सा क्या किया गया, ऐसा स्टिचेस लगा के उनको सही कर दिया गया। ओके। सो अभी यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अभी हम क्या समझ रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि मोशन का कॉज क्या होता है। तो मोशन का कॉज होता है फोर्स। मोशन का क्या कॉज होता है भाई, मोशन का कॉज होता है फोर्स। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस में हम देखेंगे कि हमारे नेचर में कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। करेक्ट। तो पहले अगर आप देखो, पहली बार आप देखो ध्यान से, तो इनिशियली जो आपको बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो ना, तो दो तरह के आपको फोर्स दिखाई देंगे। कैसे, एक होगा आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्स, और एक होगा आपके पास कांटेक्ट फोर्स। तो देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होगा, जैसे एग्जांपल ले लो आप, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो इसमें क्या दिखाई देता है, जैसे मान लो अभी आप कहाँ पे बैठे हो, किधर पे बैठे हो आप, है ना, पिंपरी में कुछ लोग बैठे हैं, आपको सोहेल समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे। तो कुछ लोग अभी पिंपरी में बैठे हो, कुछ लोग आप लोग विश्रांतवाड़ी में बैठे हो, है ना। और मैं यहाँ पे पुणे सिटी से बाहर विमान नगर से थोड़ा और आगे यहाँ पे मैं खराड़ी में बैठा हूँ, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, जो आप लोग हैं, और मतलब दो डायरेक्शन में मैं बात करें तो विश्रांतवाड़ी से भी कुछ फोर्स लग रहा है हमारे और आपके बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और जो बच्चे उधर पिंपरी में बैठे हैं उनसे भी मेरे बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। तो अभी यहाँ पे कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, फोर्स लग रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सो सेकेंड एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होगा, मान लीजिए एक चार्ज क्यू और दूसरा चार्ज क्यू, है ना। दोनों ही पे क्या सेम सेम है, दोनों को आप टच मत कराओ, पास में लेके आओ, पास में लेके आओ, फिर क्या करो आप उसको छोड़ दो, एक ये इधर भाग जाएगा और एक ये इधर भाग जाएगा, है ना। तो एक्चुअली इनको भी क्या है कि कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, बट अ फोर्स एग्जिस्ट। करेक्ट। तो एक हो गया आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा आप यहाँ पे ले लीजिए मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स में भी क्या होता है, दो मैग्नेट्स आप लेके आओ, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल एकदम से चिपक जाएंगे, नॉर्थ पोल दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये कैसे फोर्स हो गए भाई, ये फोर्स हो गए आपके नॉन कांटेक्ट टाइप के फोर्स, है ना। तो ये जो सारे जो आपके फोर्सेस हैं, दे आल्सो कॉज सम काइनेमेटिक्स, सम टाइप ऑफ मोशन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हियर नॉन कांटेक्ट फोर्स। और इनको हम इसलिए हम इनको स्टडी करते हैं बिकॉज इनकी वजह से भी मोशन होता है। नाउ दूसरा देखते हैं हम कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के क्या एग्जांपल है, सो कैन यू टेल सम एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स।
यस बच्चों, कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स बताएंगे आप? हाँ बच्चों बताइए, कांटेक्ट फोर्स के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं आपके हिसाब से? विच आर फोर्सेस आर नॉर्मल? यस, नॉर्मल इज अ कांटेक्ट फोर्स. यस, फ्रिक्शन, यस फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स. वेरी गुड एग्जांपल. मैग्नेटिक नहीं होगा भाई, मैग्नेटिक कहां से कांटेक्ट होंगे? या तो फ्रिक्शन, नॉर्मल, या ये दोनों है. स्प्रिंग फोर्स भी यस है ना, स्प्रिंग फोर्स भी है. सेंट्रीपिटल फोर्स, यस बिल्कुल, सेंट्रीपिटल फोर्स में भी क्या चाहिए? एक कांटेक्ट चाहिए. हाँ, थोड़ा सा आपका एग्जांपल आपको और अच्छे समझ में आएगा. सेंट्रीपिटल कहना थोड़ा सही है, पूरा सही नहीं है ना. तो और भी आपको फोर्सेस, बहुत तरह के फोर्सेस आपको पता चलेंगे कांटेक्ट फोर्स में. तो पहला फोर्स मैं बताता हूँ. फर्स्ट फोर्स जो आपने सुना नहीं होगा, फर्स्ट फोर्स इज यार टेंशन फोर्स, है ना. तो टेंशन एक क्या है भाई? एक कांटेक्ट फोर्स है. जैसे देखिए ध्यान से, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है? एक स्प्रिंग है, एक रस्सी है ना. तो आपने क्या कर दिया? इस रस्सी को यहाँ पे ऐसे छत से ऐसे यहाँ पे बांध दिया, उसको ऐसे टांग दिया. करेक्ट. तो अभी आप इसमें क्या करो? एक 2 किलो का यहाँ पे इसको वेट लगा दो, फिर आप जाके इस रस्सी को टच करो, है ना. तो थोड़ा सा टाइट हो गया होगा. अब इस 2 केजी के वेट को हटा के यहाँ पे आप क्या करो? 10 केजी का वेट रख दो. तभी रस्सी क्या होगा भाई? और टाइट हो जाएगी, और टाइट हो जाएगी, है ना. 10 को हटा के आप 100 किलो का वेट रख दो, अब ये और टाइट हो जाएगा, है ना. और आपने क्या किया? अभी और वेट बढ़ा दिया, तो क्या होगा भाई? अभी आपका ये रस्सी क्या हो जाती है? फाइनली 1000 किलो का वेट डाला तो रस्सी टूट जाती है. करेक्ट. सो अभी आप देखो दूसरे एग्जांपल में आपको बताऊं, टेंशन का एग्जांपल. जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्टोन है आपके पास, और ये आपने क्या किया? यहाँ पे आपने एक स्प्रिंग बांध दिया और इसको आप ऐसे ऐसे घुमाने लगे, है ना. एक रस्सी को पकड़ के रस्सी में बांध के आपने इसको ऐसे ऐसा घुमाना शुरू कर दिया. बट क्या होता है? अचानक से टू सम रीजन ये रस्सी क्या हो जाती है भाई? टूट जाती है, और ये स्टोन कहीं तो ऐसा आगे चल के किसी के सिर पे गिर के पड़ जाता है ना. तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये रस्सी टूट गई, है ना. तो अभी देखिए रस्सी टूटी नहीं थी तब क्या हो रहा था भाई? एकदम बिल्कुल ही ऐसा ये घूम रहा था सर्कुलर मोशन में. बट जैसे ही क्या हो गई? ये रस्सी टूट गई. रस्सी टूट गई इसका मतलब क्या हो गया भाई? यहाँ पे इसका जो टेंशन था, इसमें जो टेंशन था, वो टेंशन क्या हो गया? अचानक से जीरो हो गया, है ना. रस्सी टूट गई यानी कि रस्सी लूज हो गई. करेक्ट. अभी देखो ये वायर है ना. चलो अभी यहाँ पे ये देख लो, दिस एंड एंड दिस एंड, है ना. क्या टेंशन है क्या भाई? नहीं, टेंशन नहीं है. अभी इसको मैंने क्या कहते हैं? ऐसे यहाँ पे खींच दिया तो टेंशन आ गया भाई. हाँ, तो टेंशन आ गया. और खींच दिया, और खींच दिया, भाई हाँ टेंशन आ गया, टेंशन आ गया इसमें, है ना. इस तरह से आप टेंशन फोर्स को समझ सकते हैं. करेक्ट. तो दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स. दूसरा एग्जांपल ले लें हम. तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास है नॉर्मल रिएक्शन, है ना. इसको बोलते हैं हम यहाँ पे नॉर्मल. तो ये सारे फोर्सेस आपके लिए क्या है? नए नए फोर्सेस है, उसको बोलते हैं नॉर्मल. और नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन. तो एक हो गया हमारा टेंशन फोर्स, दूसरा हो गया हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन को समझते हैं, देखिए ध्यान से. जैसे मान लो यहाँ पे आपने क्या करा है? टेबल पे एक ऐसे आपने यहाँ पे बुक रखी है ना. तो अभी क्या हो रहा है भाई? नीचे यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे एक एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस बुक पे. सो अभी आप देखो ध्यान से, यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है भाई? एक mg लग रहा है. तो आपने न्यूटन थर्ड लॉ से क्या पढ़ा है कि एक्शन रिएक्शन पेयर कुछ तो आता है ना. कि एक्शन, जब भी कुछ एक्शन होगा तो उसका एक रिएक्शन वाला पेयर भी आएगा. तो इसको काउंटर होने के लिए जब भी आप किसी सरफेस पे ऐसा रखते हैं तो ऊपर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन, है ना. तो जैसे देखो यहाँ पे दिस इज वॉल, ये क्या है भाई? एक वॉल है. कभी आप क्या करो? यहाँ पे ऐसे ऐसे आप क्या करो? जोर से फोर्स लगाओ इस वॉल पे, है ना. बहुत जोर से, बहुत जोर से. थोड़ी देर बाद क्या होगा? आपका हाथ दुखने लग जाएगा, है ना. इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दीवार भी आपकी तरफ एक फोर्स लगा रही है. करेक्ट. तो अभी आप यहाँ पे इसको स्मॉल, थोड़े आराम से आप इसको क्या करो? ऐसे टच करो तो उतना आपको फोर्स फील नहीं होगा. और जोर से आप फिर यहाँ पे इसको प्रेस करोगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फील होगा अपने हाथों पे. दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स. ओके. नाउ तीसरा फोर्स आप देखिए ध्यान से. तो थर्ड फोर्स इज वेरी ब्यूटीफुल फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स, है ना. तो ये स्प्रिंग फोर्स के बारे में सब लोग जानते हैं. बहुत ही सुंदर सा फोर्स होता है. जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करो आप? यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ खींच लीजिए. ऐसे ये लेके पकड़ के इसको क्या करो भाई? खींच लो. वैसे आप खींचते हो तो क्या होता है? थोड़ी देर आप इसको पकड़ के रखिए तो क्या होता है भाई? अभी लगता है कि नहीं ये अंदर जाना चाहता है ना, कि यहाँ पे ज्यादा देर इसको मैं रोक के नहीं रख सकता, तो फिर से वो अंदर की तरफ जाता है. करेक्ट.
यानी कि अभी स्प्रिंग इसको फोर्स लगा रहा होता है, किधर फोर्स लगा रहा होता है भाई, अंदर की, है ना। तो स्प्रिंग हो गया आपके पास एक फोर्स, और चौथा फोर्स सबने पढ़ रखा है, नेक्स्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अगला फोर्स क्या है भाई, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े, तो यहाँ पे पहला टाइप था, ये दूसरा टाइप है, फिर तीसरा चौथा भी पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, है ना। नोट कर लीजिए सभी लोग फास्ट। यस डन। हाँ बच्चों हो गया। हाँ जी, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल समझेंगे, उसको सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे हम, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को। यस डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स पढ़ते हैं हम। तो देखिए पहला दूसरा हो गया, जो देखिए तीसरा जो फोर्स होता है ना, ये तीसरे फोर्स को बोलते हैं हम वीक फोर्सेस, वीक फोर्स। और इस वीक फोर्स का एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है वंडर वॉल फोर्स, वंडर वॉल फोर्सेस, है ना। देखिए अभी आप केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ेंगे, कोई सा तो एक चैप्टर है, चैप्टर इट इज, तो वहां पे केमिस्ट्री में एटॉमिक केमिस्ट्री या समथिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर गैसियस स्टेट, यस, एक चैप्टर केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट, वहां पे आपको ये डिटेल में समझाया जाएगा, है ना। बॉन्डिंग में भी थोड़ा आपको बताया होगा कि क्या होते हैं वंडर वॉल फोर्सेस, ये वीक फोर्सेस क्या होते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस। ओके, तो वहां पे समझते हैं जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं हम, वंडर वॉल फोर्सेस बोलते हैं। तो इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम, तो वीक फोर्सेस बोलते हैं। और नाउ जो चौथा जो फोर्थ कैटेगरी है, द फोर्थ कैटेगरी इज कॉल्ड इज न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है भाई, यहाँ देखो आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और ये आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, है ना। सो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखिए ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, काफी आसान होता है, आप इजिली यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को आगे पकड़ के निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे इस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की कॉम्बिनेशन को आप प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, आप न्यूट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि बहुत हाई फोर्स चाहिए उसको निकालने के लिए वहां, है ना। तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, बहुत ही क्या होती है, ज्यादा होती है, उनको तोड़ना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और यहाँ पे जो फोर्सेस है न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, तो ये बेसिकली 4 तरह के फोर्सेस होते हैं जिनको आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है। ओके, तो चलिए ये भी लिख दो, अभी हम स्टार्ट करेंगे। कॉन्टेक्ट फोर्सेस, व्हाट आर ऑल द कॉन्टेक्ट फोर्सेस, कैसे लगते हैं, उनका क्या चरित्र है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए लिख लीजिए, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े, तो आप सभी लोग जानते हैं कि फोर्स की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है भाई, यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन, या फिर यूनिट ऑफ फोर्स होती है डाइन, है ना। न्यूटन को हमने डाइन में कन्वर्ट किया है सभी लोगों ने, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to power 5 डाइन। यस डन, आगे बढ़े। यस, सबने लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे इस चैप्टर में ना कुछ फोर्सेस है जो आपको बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, और आप गलतियां करेंगे बार 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 बार, है ना। क्वेश्चंस तो बहुत बार आएंगे, बट आप गलतियां भी करेंगे बहुत बार। तो चलिए हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे आप गलतियां करेंगे, और कौन कौन सी वो चीजें हैं जो हमें अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले फोर्स के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट फोर्स इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, तो हम बात करेंगे पहले फोर्स का।
ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी देखिए ध्यान से, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आपने अर्थ के सरफेस से ऊपर रखा है ना, अर्थ के सरफेस के ऊपर हो, किधर भी हो, तो वहां पे क्या होता है भाई, उस ऑब्जेक्ट पे एकदम सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। कहाँ लगता है भाई? एकदम सेंटर की तरफ। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है और ये यहाँ पे है ना, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर हो गया और ये इधर हो गया, तो इस पे भी फोर्स लगेगा किधर? इधर की तरफ। किधर भाई? इधर की तरफ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप किधर पे रख दो, उस पे एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये जो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना, जहां पे m बॉडी के मास को लेते हैं और ये जो आपका जो कैपिटल M होता है, बड़ा मास, जो मास ऑफ द अर्थ होता है। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। और बाद में इसको मैनिपुलेट करके थोड़ा और F इक्वल्स टू हम m g भी लिखते हैं, है ना, जहाँ पे g की वैल्यू होती है G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। और हाँ, जब भी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो उस पर आप ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगाना भूलें। और हाँ, उससे भी इंपॉर्टेंट बात, उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किधर होगी भाई? ऑलवेज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड बोले तो किधर? सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, चलिए, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स देखते हैं, नेक्स्ट फोर्स। सो दिस नेक्स्ट फोर्स इज टेंशन फोर्स। नेक्स्ट फोर्स इज हियर टेंशन फोर्स, है ना। तो टेंशन फोर्स मैंने आपको बता दिया कि जो ये भी क्या होता है भाई, ये आप देखो भाई, दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, एक अभी यहाँ पे एक रस्सी है और इसमें हमने बॉक्स को ले कर दिया, यहाँ पे हमने ऐसा एंकर किया। ओके, सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, जो अभी इसमें जो टेंशन फोर्स है ना, ये किधर आएगा? इस रस्सी में आएगा, है ना। तो अभी यहाँ पे आपको पता चल गया कि जैसे हमने यहाँ पे इसमें बॉक्स को अटैच किया तो रस्सी में तुरंत क्या होगा भाई? टेंशन आएगा, है ना। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे इस रस्सी को हमने यहाँ पे से हैंग किया है, करेक्ट। अभी इस रस्सी को आप दो एंड्स को आप आराम से मूव कर सकते हो, है ना। बट जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, इस मास को हैंग किया, यहाँ पे आप उसको उतनी आसानी से आप मूव नहीं कर सकते, है ना। तो टेंशन तो इसमें आ गया ना। अगला जो सवाल आता है वो पूछते हैं कि यहाँ पे बताइए, ये जो मास m है ना, इस मास m पे टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है? ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है? चलिए आप मुझे टाइप करके बताइए, इस मास m पे टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर या नीचे? एवरीबॉडी ऊपर, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। यस, सभी लोग बताएं। आप आर यू श्योर? सभी लोग, एवरीबॉडी, सबका आंसर आना चाहिए, है ना। तो ये सबसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टेंशन फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, ये निकालने के लिए, है ना। तो बहुत जगह डाउन आ गया, कुछ जगह डाउन तो आना चाहिए। एक बच्चे का आंसर आया डाउन। देखिए ध्यान से, देखिए भाई सभी लोग देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस बात को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टेंशन, ये अभी आप एक बच्चा डाउन भी बोल रहा है ना, तो इस बात को जस्टिफाई करना चाहिए कि अभी ये डाउन होगा या नहीं होगा। तो अभी तक आप देखो ध्यान से, तो जो हमें क्या करना है, डायरेक्शन निकालनी है ना। तो डायरेक्शन निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आज। आप कभी जिंदगी में अपने पूरी जिंदगी भर आप मत भूलना, है ना। तो देखिए यहाँ पे एमआस यहाँ पे लगा दिया। तो टेंशन की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, अपने घर से कैंची लेके आते हैं, एक सीजर, और इस सीजर से क्या करते हैं, इसको रस्सी को हम काटते हैं। रस्सी को क्या किया हमने? काट दिया। बट जैसे ही उसको रस्सी को कट करेंगे, आप उसकी फोटो खींच लेना, ब्लॉक नीचे गिरना नहीं चाहिए। ब्लॉक नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो अभी देखो कुछ फोटो खींचा, तो फोटो इसका कैसे आएगा? सिस्टम का, इस सिस्टम का फोटो कुछ ऐसा है, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, आपको यहाँ पे दो एंड्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं आपको भाई? दो एंड दिख रहे हैं, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, दोनों एंड पे क्या करेंगे हम? दो एरो बना देंगे, करेक्ट। अभी देखिए, तो यहाँ पे बॉक्स को हमने ऐसे निकाल दिया, बॉक्स पे एरो किधर बनाया है? ऊपर। तो बॉक्स पे टेंशन किधर हो गया भाई? ऊपर की तरफ। और वही आपसे कोई पूछे, बताइए ये जो सीलिंग है, जो छत है, छत पे टेंशन किधर लग रहा है भाई? तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस एंड पे एक एरो ऐसा बना देंगे। तो बताइए छत पे टेंशन किधर लग रहा है? तो छत पे भी टेंशन लग रहा है किधर? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन।
यस, हाँ जी, क्लियर है एवरीवन, सब कुछ समझ में आया कि टेंशन की डायरेक्शन ऊपर नीचे क्यों होगी, है ना। एक और एनालॉजी समझ लो आप, ऊपर नीचे ऐसा क्यों होगा। एमजी तो लगेगा ही, यस एमजी लगेगा, या बिल्कुल। तो अभी देखिए एक बच्चा ऐसा बता रहा था कि टेंशन नीचे लगेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे मान लो कि कोई भी रस्सी है, रस्सी में आपने क्या करा, बॉक्स को ऐसे लाकर अपना एंकर किया, तो यहाँ पे नीचे तो टेंशन तो लग ही रहा है भाई, है ना। सॉरी, नीचे तो क्या लग रहा है भाई आपका, यहाँ पे एमजी लग रहा है, करेक्ट। और आपने क्या किया, यहाँ पे इसका टेंशन भी ऐसे लगा दिया। तो दुनिया में आप कोई भी रस्सी हो, उससे आप एक बॉक्स को बांध दो, तो साइमल्टेनियसली जैसे ही आप बॉक्स को बांधेंगे तो क्या होगा भाई, टेंशन और एनर्जी एक साथ लगने लगेगा। और जब भी आप किसी रस्सी से ब्लॉक को बांधेंगे तो नीचे गिर जाएगा, बिकॉज ऊपर बैलेंस करने वाला तो कोई फोर्स है ही नहीं। ऊपर बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है क्या, नहीं है, करेक्ट। तो क्या अभी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ऐसा होता है क्या, कोई भी रस्सी हो कुछ भी बांधा नीचे गिर जाता है, होता है क्या ऐसा, नहीं, इम्पॉसिबल है। वैसे भी सोच के देखना है आपको कि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है। ओके, चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल की क्लास में होमवर्क के साथ। तो एक मिनट रुक जाओ भाई, कोई जाओ नहीं क्लास से। सीजर कट, हाँ एक बार देख लीजिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, देखो हर्षल क्लास से जाएगा नहीं कोई अभी, बहुत कुछ बताना है। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया ना कि कोई भी यहाँ पे ऐसा ऐसा ब्लॉक है, तो आपसे लोग पूछते हैं कि ब्लॉक पे टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर या नीचे। तो इसका क्या है, टेंशन की डायरेक्शन जब भी आपको कभी पूछे ना, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे रस्सी को कट कर देंगे। कट नहीं करेंगे अभी यहाँ पे, ऐसे जस्ट इमेजिनरी। तो अभी ये रस्सी कैसी हो गई, ये रस्सी कुछ ऐसी हो गई, है ना। तो अभी देखिए रस्सी के जो दो एंड्स दिख रहे हैं ना, आप वहां पे एरो बना दीजिए। चलिए, अभी सीलिंग पे टेंशन किधर लग रहा है भाई, नीचे की तरफ। बॉक्स पे टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। दैट्स ऑल। हर्षल क्लियर है? ओके, एक सेकंड रुक जाइए सभी लोग, रुक जाइए। अभी क्या, तो मैं गूगल ऐप पे डालूंगा क्वेश्चन। देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे इसका आप शॉट निकाल लो, एक स्क्रीन शॉट निकाल लो, इसको आप सॉल्व करके लाना है। रुक जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। Just a second. देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आपका सवाल नंबर 1, ये सवाल नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो ये 5 सवाल आपके सामने हैं। तो क्या करो, इसका एक आप स्क्रीन शॉट निकाल लो, है ना। इतने पार्ट को क्या करो, आप क्रॉप कर दो, इतने बड़े पार्ट को स्क्रीन शॉट निकाल लीजिए और ये 5 सवालों को कल सॉल्व करके लाइए, है ना। रिलेटिव मोशन को अभी आप छोड़ देंगे ना, तो रिलेटिव मोशन आपको भी छोड़ देगा, समझ रहे हैं ना। तो क्या होना है आपको भाई, रिलेटिव मोशन में थोड़ा सा आपको अच्छा करना है, सवालों को सॉल्व कर करके, है ना। भाई क्या काम बन रहा है भाई, यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल के इतने पार्ट को क्रॉप कर लीजिए। एवरीबॉडी, सबने कर लिया? ओके, 5 सवालों को करके लाइए, हम सॉल्व करेंगे। ओके, और एक सवाल जो आपको मैंने रिवर बोर्ड का जो क्वेश्चन दिया है एंगल वाला, उसको भी सॉल्व करके लाओ। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? हाँ भाई, किसी बच्चों को कोई डाउट? एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट, कभी कुछ रह गया हो पूरी क्लास में? ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। नाम लिख के अटेंडेंस दीजिए, जाइए।